ये अभी मैं जस्ट अभी ये मैंने प्रैक्टिस कराया अभी ये अभी हम टेरेबल के ही यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट थे टेरेबल रेलवे एग्जाम चैनल पे सुबह 7 क्लास चलती है उसमें देखिए आपने सब बच्चा तो एक बार आपको बता दूं कि जो बच्चे भी ये मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन करा रहा हूँ और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यूट्यूब पर टेरेबल यूट्यूब चैनल पर वो सुबह 7 बजे से क्लास मैंने आज स्टार्ट किया है तो आज वाली क्लास जो बच्चे नहीं देख पाए उसे बाद में देख लेना यूट्यूब पर लिखें टेरेबल रेलवे एग्जाम तो उसमें एक विजुअल सीरीज करके स्टार्ट किया मैंने उसमें एक क्लास मैंने करा दिया तो सारे क्वेश्चन मैं वो करा रहा हूँ जो मैंने बुक में रखे हुए तो सारे पेपर के हिसाब से रिलेवेंट क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं ना तो सुबह 7 बजे लाइव क्लास में आ जाया करो नहीं आ पा रहे मान लो नहीं उठ पा रहे सुबह लगा के पड़ोसी उठ जाए सिलेक्शन मेरा हो जाए है ना तो बच्चे बाद में देख लेना या फिर कल से कंटिन्यू कर सकते हैं कल से क्लास 2 स्टार्ट हो गया सुबह 35 क्वेश्चन मैंने करा दिया उसमें ठीक है तो भिंड से लिखना राधे राधे उदयवीर बजरंगी घनश्याम शिवम पप्पू ठीक है मैं था बट थोड़ा लेट हो गया आकाश कह रहे हैं ओके और ये टाइमिंग सेट कर लो अपने अलार्म में ना तो टीचर भी मैं भी तो अभी आपको कल बैठ के करीब मैं तो खड़ा होकर बता भी रहा हूँ मैंने जस्ट क्लास खत्म की उससे 30 सेकंड के बाद ही आपकी क्लास में आ गया आप भी तो कर सकते हैं ना अच्छा राज बाबू ऐसा हो रहा है कोई नहीं अपने हिसाब से कोई एक बार में कर लो बाकी बाद में कर लेना कौन से करें जय भीम सर जय भीम भाई घनश्याम जी करेंगे गुड मॉर्निंग बाद में कर लेंगे श्रुति करेंगे गुड मॉर्निंग ओके ठीक है तो 7-8 एक और कोई बच्चा क्लास होती है काम कर सकते हैं तो 7-7 कोई और क्लास रखी है ठीक उसका मैंने करें राधे राधे जी की भी अच्छा कल यार आपको मैंने पढ़ाया और आप लोगों के कमेंट नहीं चल रहे थे आपने बाद में क्लास ली होगी बड़ा अच्छा लगा जीवन सुना सुनापन एकदम कल आप लोगों के मुझे कमेंट की वैल्यू पता चली मैं आप लोगों में से धमकाता रहता हूँ तो फालतू कमेंट नहीं किया करो कल एकदम जीवन में सुनापन हो गया पता नहीं कि जीवन में कोई हो जब वो रहता है तो उसकी वैल्यू कम रहती है जब जाता है तो वैल्यू पता चलती है ना तो वही कल हुआ कल मुझे क्लास में 45-50 मिनट बिना कमेंट के पढ़ाना बड़ा भारी सा हो गया तो एक तो बताओ पहले कल की क्लास जो मैंने बताई आपको वो आपने देखी होगी उसमें से कोई डाउट है तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा ठीक है कल की क्लास से कोई डाउट हो फिर मैंने आपको लास्ट में जाते हुए बताया था कि नंबर ऑफ इमेजेस प्रतिबिंबों की संख्या के बारे में बताया था ना तो एक वो पढ़ा हमने कल की क्लास में एक दो चीज़ पढ़ी थी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं तो तक मैं एक दो प्रैक्टिस सेटअप ओपन कर लेता हूँ कल के पहले डाउट ले लेते हैं प्रैक्टिस कोई डाउट नहीं है बहुत बढ़िया हाँ सिमेट्री सिमेट्री बताया था ना कि अगर मान लो कि दो मिरर हैं उनके ठीक बिल्कुल जो एंगल बाइसेक्टर कोण दो भाजक एंगल बाइसेक्टर लाइन को ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सिमेट्री केस है तो वहाँ पर नंबर ऑफ इमेज के लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेज निकालने का एक मात्र फॉर्मूला 360/θ-1 है ना तो कल की क्लास से क्वेश्चन करना है वाला कल की क्लास से है वी और टू वाला मैंने बताया था कि अगर आप किसी मिरर की तरफ जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से 5 से तो आपकी इमेज की स्पीड 5 ही होगी अगर वो दर्पण के मिरर के सापेक्ष पूछेगा कि लड़का जा रहा है 5 की स्पीड से तो प्रतिबिंब की स्पीड भी 5 होगी दर्पण मिरर के सापेक्ष लेकिन वो कहीं लड़का जा रहा है 5 की स्पीड से इमेज की स्पीड इस लड़के के सापेक्ष कितनी जो भाग रहा है तो भागने वाले के सापेक्ष पूछेगा तो डबल कर देंगे 10 मीटर पर सेकंड बताएंगे ठीक है इसने कहा कि मान लीजिए आप एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर हैं दर्पण का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार कितना होना चाहिए आप उसमें पूर्ण प्रतिबिंब देख सकेंगे बेटा पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए मिरर की लंबाई होती है 8 लंबाई की आधी कुछ बच्चे क्या कर देते हैं इसमें कर सकते हैं भारती कुछ बच्चे करते हैं 1 मीटर लगा देते हैं बेटा यहाँ पे देखो ये आधा मीटर नहीं लगाना 1 मीटर जो दिया है व्यक्ति की लंबाई नहीं है उसने कहा कि 1 मीटर दूर व्यक्ति खड़ा है भाई मान लो कि मिरर है उसने कहा कि इससे एक व्यक्ति 1 मीटर दूर खड़ा है तो 1 मीटर दूर खड़ा से केवल आपको पता चल रहा है कि इमेज भी 1 मीटर पीछे बनेगी अगर 4 मीटर आगे खड़ा होता है 4 मीटर पीछे बनती लेकिन मिरर कितना चाहिए होता है जो भी आपकी लंबाई है उस लंबाई का आधा कितना आगे पीछे करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसका h/2 आंसर बताना है c है ना डेसिमल में नहीं आएगा आशीष में और यहाँ पर नहीं आएगा डेसिमल वाला आता है नेट के एग्जाम में आईटी के पेपर में तो हाफ ऑफ योर हाइट ठीक है अब हम आज क्लास शुरू करते हैं तो एक बच्चे का वीओ टू वाला भी कंफ्यूजन था तो उसे भी दूर करते हैं उससे भी दो क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सही रहेगा गुलजार सिंह अली बाबा 40 देखा उसमें आता था अली बाबा 40 ये क्वेश्चन करना तो आपने सही कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा वीओ टू वाले में तो कौन सा बताया था आपको क्लियर है ऐसे तो मैं तो आपको पढ़ा था आप इसमें लाइव देख रहे हैं बाद में अपने क्लास है एलपी सीबीटी 2 के लिए नहीं भाई एलपी सीबीटी 1 के लिए लिखा है एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी प्लेन मिरर एक ऑब्जर्वर है स्टेशनरी प्लेन मिरर की तरफ को 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है स्पीड ऑफ इमेज रिस्पेक्ट मिरर बता देखो एक व्यक्ति मिरर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो उसने स्पीड पूछी इमेज की स्पीड तो मिरर के रिस्पेक्ट पूछा है दर्पण के संबंध में तो आपने बताया कि आप 4 की स्पीड भागेंगे इमेज की स्पीड मिरर की तो 4 ही होगी अगर आप भागेंगे मिरर की तरफ 4 की स्पीड से इमेज मिरर की तरफ 4 की स्पीड से भागेगी 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द मिरर ये आंसर आएगा इसका ठीक है भाई गाइड करने का टाइम नहीं बल्कि सबसे पहली क्लास में जाओ पहली क्लास से देखना शुरू करो टाइम पास करने वाला समय हमारे पास बहुत कम है इसलिए हम इंडिविजुअल के लिए टाइम पास नहीं करते तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है आपका पहला क्लास है तो लाइव क्लास में क्यों आए पहले पिछली क्लास कंप्लीट कर लो और फिर जब लाइव क्लास में तब आना है ना तब बड़ा मजा आएगा है ना अब ऐसे आप 5-7 मिनट कुछ सुनना है इस बीच तो बाकी बच्चों को नुकसान हो जाएगा तो अब आज की क्लास में स्टार्ट करें तो क्वेश्चन दोनों मैंने कल के लिए क्योंकि कल हम आपका कमेंट नहीं ले पाए थे तो आज मैंडेटरी था जरूरी था है ना अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें कोई चीज़ क्यों दिखती है आपको गुरु जी का बता चुके कई बार कोई चीज़ हमें इसलिए दिखती है अगर किसी वस्तु पर लाइट टकरा के हमारी आँख तक पहुँच जाए तो चीज़ दिखेगी तो ठीक है तो वस्तु पर प्रकाश टकराया आपकी आँख तक पहुँच गया उसको आपको दिखी और मेरा क्वेश्चन है उसको आपको नीली दिख रही है तो नीली क्यों दिख रही है तो हरी लाल क्यों नहीं दिख रही तो अगर कोई वस्तु मुझे नीले कलर की दिखाई दे रही है ब्लू कलर की दिख रही है तो नीली क्यों दिखी तो मुझे हरी लाल क्यों दिखाई दे रही है तो उसकी वजह क्या है देखें अब मैं ध्यान समझेंगे आप सबको पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है ये 7 रंग का कॉम्बिनेशन है व्हाइट लाइट और 7 रंग होते हैं विद जोड़ ठीक अगर कोई वस्तु मुझे नीले कलर की दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि जब उस वस्तु के ऊपर लाइट टकराएगी तो उसको सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी सारे के सारे कलर बस वस्तु क्या करेगी ब्लू कलर पर रिफ्लेक्ट पावर करेगी यानी कोई वस्तु जो है अगर उसके ऊपर लाइट टकराई
तो सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, सारे के सारे बस नीले को परावर्तित करे, तो जो परावर्तित होगा रिफ्लेक्ट होगा वही तो आपकी आंख तक पहुंच पाएगा। जो वस्तु ने एब्जॉर्ब कर लिए वो तो आपकी आंख तक पहुंचा ही नहीं है। तो अगर कोई वस्तु ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करे, नीले रंग को रिफ्लेक्ट करे तो नीला को पहुंचा नीली दिखेगी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि वस्तु नीली क्यों दिखती है, नीले को रिफ्लेक्ट कर रही है, लाल की दिख रही है तो लाल को रिफ्लेक्ट कर रही है, हरी की दिख रही है हरी कर रही है, तो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करेगी उस रंग की दिखेगी। अब ये मत करना पेपर में कि वस्तु हरी की दिख रही है क्योंकि हरी को एब्जॉर्ब करती है। आप सोचो कि हरा उसमें भरा पड़ा है, अरे जो कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया वो तो हमारी आंख तक पहुंच नहीं पाएगा, उस रंग की दिखेगी। जो रंग रिफ्लेक्ट किया जाता है, जो रंग परावर्तित करता है उस रंग की दिखेगी। अच्छा आप समझिए सर, लाल की लाल रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नीले के लिए नीला, हरे के लिए हरा, क्लियर है। लेकिन कोई वस्तु मैं कहूं कि ब्लैक कलर की दिखे तो ब्लैक को दिखेगी, कोई वस्तु मुझे काले रंग की कब दिखाई देगी। सबसे पहले आप इस बात ध्यान रखना कि फिजिक्स में ब्लैक और व्हाइट ये कोई कलर होते ही नहीं है, ब्लैक और व्हाइट। जब आप कैसे कहता है कैसे बातें कर रहे हो, ब्लैक से मेरा फेवरेट है, ब्लैक के साथ कोई बदतमीजी चलेगी, आप कह रहे हो कि ब्लैक कलर ही नहीं है, तो फिजिक्स में ब्लैक व्हाइट कलर होता ही नहीं। फिर कोई वस्तु ब्लैक में कब दिखती है, अगर किसी वस्तु के ऊपर लाइट टकराए और वो वस्तु सारे के सारे कलर रंग अपने अंदर एब्जॉर्ब अवशोषित कर ले। अगर कोई वस्तु सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी तो कोई रंग आपकी आंख तक पहुंचेगा ही नहीं। जब आपकी आंख तक कुछ पहुंचेगा नहीं तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। जब आपको कुछ नहीं दिखता आंखें बंद कर लो तो कुछ नहीं दिखता तो सब क्या बोलते हैं, ब्लैक काला बोलते हैं अंधेरे को। कोई वस्तु ब्लैक कब दिखती है, सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले, ऑल कलर्स एब्जॉर्ब। अगर कोई वस्तु सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले तो काली दिखेगी। कोई वस्तु व्हाइट कब दिखती है, अगर वो सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट परावर्तित कर दे, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट टकराई तो सारे कलर रिफ्लेक्ट कर दिए, सारे के सारे आपकी आंख हो जाएंगे और सारे कलर का कॉम्बिनेशन कैसा होता है व्हाइट। तो व्हाइट के लिए सारे के सारे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। कोई वस्तु व्हाइट कब दिखती है, व्हाइट के लिए ऑल कलर्स रिफ्लेक्ट, सभी रंग होने चाहिए परावर्तित, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट परावर्तित। तो ब्लैक कब दिखाई देगी, तो उसको सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ भी आपकी आंख तक नहीं पहुंचेगा। तो उसको व्हाइट कब दिखेगी, सारे रंग परावर्तित कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, सारे के सारे रंग आपकी आंख में पहुंच जाएंगे, सबका कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट। तो उसको रेड कब दिखेगी, जब केवल रेड को रिफ्लेक्ट करेगी, हरी कब दिखेगी, जब केवल हरी को रिफ्लेक्ट करेगी, नीला कब दिखेगी, जब नीले को रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट्स रेड कलर में। लाल के लिए केवल लाल रंग रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब पीछे मान के चलता है कि बात आपको पता है जो मैंने यहाँ लिखी, थोड़ा समझा हिंदी वाले बच्चे। कोई वस्तु ब्लैक कलर काले रंग की दिखाई देती है जो सभी रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब। कितना हिंदी बात होगी सबको। सफेद के लिए सारे के सारे परावर्तित कर दे और लाल के लिए केवल लाल को रिफ्लेक्ट करे, नीले के लिए केवल नीले को, पीले के लिए पीले। ठीक है, अब आते हैं पेपर पूछेगा क्या एकदम टीचर ये मान के चलता है कि आपको पता है ऑलरेडी। और सबसे पूछेगा कि अगर मेरे पास में एक कमरे के अंदर एक में कमरा लिखा है, एक रूम है, उस रूम में व्हाइट लाइट, मानो सूर्य का प्रकाश व्हाइट लाइट है और इसके अंदर लाल रंग की कांच की प्लेट है, लाल रंग की कांच की प्लेट, लाल रंग की कांच की प्लेट है। तो हमारे से कह रहा है कि एक कमरे में जिसमें व्हाइट लाइट है उसमें एक कांच की प्लेट है, मुझे लाल रंग की दिख रही है, ग्लास की प्लेट, लाल रंग की ग्लास प्लेट। अगर इसी प्लेट को, लाल रंग की कांच की प्लेट को मैं दूसरे कमरे में लेके जाऊँ जिस कमरे में व्हाइट लाइट नहीं है, केवल नीला प्रकाश है, ब्लू लाइट। तो व्हाइट लाइट में जहाँ पे सात के साथ रंग होते हैं, व्हाइट लाइट में लाल रंग की दिखने वाली कांच की प्लेट नीले प्रकाश में किस रंग की दिखाई देगी, तो बताओ। अगर कोई ग्लास की प्लेट, कांच की प्लेट व्हाइट लाइट में लाल रंग की दिखती है तो वही प्लेट नीले प्रकाश में कैसे दिखाई देगी। आपकी आंसर हो जाएगा, टेंशन मत लो। कल तक क्यों हो जाएंगे, मुझे आंसर हमारे पास में आया, इंडस्ट्रियल आंसर एज एक्सपेक्टेड। राकेश सिंह का महागत हो गया है, अमित श्यामल का ठीक है, रूबी का भी सही है, आकाश का सही है, अनिरुद्ध का, चंद्रशेखर जी का, प्रतीक का सही है, किशोर वर्मा का गलत है, सोनू का सही है, अमित कुमार का गलत का भी गलत है। ये अपने घर में रंग बना रहे हैं, हरीश तिवारी का ठीक है। बेटा पहले समझो, एक तो ये वाला लिखना बंद करो कि सर लाल और नीले का मिक्सचर दिखेगा। अरे भाई पेंट थोड़े ना कि लाल रंग में नीला पेंट मिला दे रहे हैं, घोल बना दे रहे हैं, ये सब दिखेगा। पहले समझो कि व्हाइट लाइट में कांच की प्लेट लाल क्यों दिखी। अभी तो मैंने आपको बताया, देखो ये कांच की प्लेट लाल क्यों दिखी होगी। व्हाइट लाइट में कितने होते हैं, सात होते हैं, जोड़ ये मान लो आपकी आंखें, बड़े व्हाइट लाइट में सात रंग की प्लेट लाल क्यों दिख रही है। यहाँ पे व्हाइट लाइट में सारे कलर है, लाल क्यों दिख रही है, क्योंकि प्लेट सारे के सारे कलर में एब्जॉर्ब करती होगी, बस केवल लाल को रिफ्लेक्ट करती होगी, लाल को रिफ्लेक्ट करेगी, लाल आपके पहुंच जाएगी। जो प्लेट है ये, इसकी औकात को लाल रंग को परावर्तित करने की है। लाल के अलावा ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू जो भी हम सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, ये हमारे यहाँ तक पहुंचेगी नहीं। ये व्हाइट लाइट में सारे रंग उपस्थित हैं, कोई प्लेट लाल रंग की दिख रही है, इसकी औकात को लाल को रिफ्लेक्ट करने की है। अब ये प्लेट क्या आपने यहाँ पर थोड़ा इसके ऊपर कौन सा लाइट आ रही है, नीले रंग की लाइट, ब्लू लाइट, तो ब्लू को थोड़ी रिफ्लेक्ट कर सकती है। देखो लाल के अलावा रेड पर ऑरेंज हो, येलो हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, वो एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, तो ब्लू को लगातार एब्जॉर्ब करती रहेगी, करती रहेगी। आपके यहाँ तक कोई कलर पहुंचेगा नहीं, आपको दिखेगी नहीं, दिखेगी नहीं, काला बोलेंगे से ब्लैक। आपके पास सुनो ना, व्हाइट लाइट में सारे रंग उपस्थित हैं, लाल ही क्यों दिखी, क्योंकि इसकी औकात केवल लाल रंग को ही परावर्तित रिफ्लेक्ट करने की है। लाल के अलावा किसी रंग को रिफ्लेक्ट कर नहीं सकती। आप नीले नीले कर देंगे तो दिखेगी नहीं काला। ये पेंट मत कर देना कि ये लाल सर पेंट या नीला लगा भूलने। लाइट को लाइट क्या है, लाइट हमें बता रही है कि उसको रेड कलर दिख रही है, यानी वस्तु की औकात रेड को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, उसे हमारी आंख तक पहुंचानी है। तो नीले प्रकाश में नीले को कर नहीं सकती, आंसर ब्लैक। कैसे याद रखना, जैसे पेपर में रंग बदल दे तो आपको ब्लैक बताना है कि व्हाइट लाइट में लाल रंग दिख रही है, जब हरे प्रकाश में हरे को रिफ्लेक्ट करती है तो काली दिखेगी, या नीले रंग की कांच की प्लेट है, लाल में काली दिखेगी, हरी कांच की प्लेट है, नीले में काली दिखेगी, तो ब्लैक। ऐसे में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि लाल रंग का, अगर व्हाइट लाइट में कोई लाल रंग का गुलाब है तो हरे प्रकाश में कैसे दिखेगा। व्हाइट लाइट में गुलाब लाल को दिखा, लाल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हरे में रख देंगे तो व्हाइट को कर नहीं पाएगा, तो काला बोलेंगे। तब लिखेंगे लाल रंग की कांच की प्लेट, लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में कलर दिखेगा, रेड ग्लास प्लेट विल अपीयर ब्लैक इन ब्लू लाइट। देख लेंगे लाल रंग की कांच की प्लेट नीले प्रकाश में काली दिखाई देगी, लाल रंग की कांच की प्लेट, लाल रंग की कांच की प्लेट नीले प्रकाश में काली दिखाई देगी। रेड ग्लास प्लेट विल अपीयर ब्लैक इन ब्लू लाइट, लाल रंग की कांच की प्लेट नीले प्रकाश में काली। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कह दूँ व्हाइट लाइट में एक कांच की प्लेट में लाल रंग की दिख रही है, अगर मैं कांच की प्लेट को लाल रंग की ही प्रकाश में रख दूँ तो अब कैसे दिखेगी। व्हाइट लाइट में रेड दिख रही है, व्हाइट लाइट में रेड दिखने वाली कांच की प्लेट को रेड लाइट नहीं रख दिया जाए तो कैसे दिखेगी, ये बताओ। बनाइए उत्तम, अभी, प्रियांशु, अनुराग यादव, चंद्रशेखर, धीरज, गुड्डू, नंदिनी, करो सभी। आकाश, अंतनु, दीपक, केशव। अब डिपेंड करता है अमित की सरफेस कैसी है, मेटेरियल कौन सा है, बहुत फैक्टर होता है। बजरंगी, प्रतीक, केशव, अभी, या मृदुल, आयुष, आप समझिए इनको। और रेड दिखेगी, पीछे देखो व्हाइट लाइट में रेड को दिखेगी, रेड को रिफ्लेक्ट कर सकती है। अब जब रेड लाइट नहीं रख दोगे रेड को औकात से रिफ्लेक्ट करने की तो लाल ही दिखेगी। अगर सेम ही कलर है
कि व्हाइट लाइट में रेड और लाइट में रेड ही, व्हाइट लाइट में रेड लेकिन नीले प्रकाश में तो काली, रंग बदलने का काम बताएंगे, ठीक है। तो अब इस रिफ्लेक्शन में एक चीज आपको रहेगी बीच में, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का उपयोग, ये रिफ्लेक्शन वाला कुछ खत्म हो जाएगा, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग, प्लेन मिरर का यूज कहाँ किया जाता है, ये रहेगी बीच में, फिर परावर्तन जो कॉपी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस समय कई प्रकार के क्वेश्चन पढ़े, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, एक लिखेंगे इसमें ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, हाँ जगह मोटिवेशन बुक के लिए, हाँ वही बुक कर पूछ ले कब आपको पता चल गया, पता चल सभी लोग फ्लिपकार्ट पे और अमेजन से आप ले सकते हैं सर, फिजिक्स फाइनल डेस्टिनेशन लिखेंगे तो वहाँ से मिल जाएगी, फिजिक्स फाइनल डेस्टिनेशन लिखने से मिल जाएगी, वरना बाकी लिंक मैंने टेलीग्राम वगैरह डाल रखे हैं उसको। ड्रेसिंग टेबल एक लिखने से जो है सीन आ गई बना रखा, पेंटिंग करके पढ़ाने की और बहुत खराब है, कितने मुझे वो सोच लगाएंगे दीवार भी खराब हो जाएगी, सरकारी दीवार है कि नहीं गवर्नमेंट क्वार्टर की, बहुत खराब होना चाहिए, लिखने से कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप एक लिखने से पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, ठीक क्या बोल कीमती है, बड़ी कीमती है, दिक्कत ये नहीं कि 10,000 कर जाए बोल रहे हैं भाई, वो कर दिया ये कर दिया कि इनकी बड़ी शॉर्टेज चल रही है, एक तो मानो ऐसा खराब बन नहीं रहा, दूसरा मिलने पर 15-20 दिन लग जाएंगे, ये बड़ी समस्या है, और एक बार इलेक्ट्रॉनिक सामान पता सब चाइनीज आते हैं, कुछ दिक्कत आ जाएगी, ये तब चल रहा है तो चल रहा है, कोई ना बात की पहले तो 2 दिन यहाँ नहीं तो यहाँ तक नहीं तो चांद तक चलने को चलते रहे, एक बार बैठ गए तो ठीक होना मुश्किल है, और ये भी पीछे बड़ी समस्या होगी, लोगों ने पुराने लोगों ने किसी वजह से नए शॉर्टेज चल रही है, तो चला क्लास डिस्टर्ब हो गया हमारी, तो ड्रेसिंग टेबल कैलिडोस्कोप पेरिस्कोप, अब अपने ड्रेसिंग टेबल वाला समझा कि हमारे घर में ड्रेसिंग टेबल है, इसके सामने थोड़े बाल बना रहे हैं, है ना, ऐसे करके ऐसे लग रहा है बाल बेहतरीन, तो वो ड्रेसिंग टेबल मेरे को लगाओ तो प्लेन मिरर समतल दर्पण हमारे घर में, घर में ड्रेसिंग टेबल नहीं है, आपने दीवार पे रखा है मिरर, वो भी प्लेन मिरर ही है, या घर में छोटा सा डब्बा होगा उसमें मिरर पड़ा होगा, उसे आप उठाते होंगे, बाल देखते होंगे, वापस रख देते होंगे, प्लेन मिरर ही है वो, लेकिन हमारे पास में ये जो कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप जो है, हाँ चलो चांद नहीं तो शाम तक, और कंपनी का मैक्स सब क्या है, सबसे बढ़िया इसका है मैक्स सब, बाकी कंपनी के मिल जाते हैं, मैक्स सबका सबसे बढ़िया है, और फिर अपना तो अच्छा सही चल रहा है, कि मैंने लिया था 2021 में और देखो 2025 4-4 साल बढ़िया दिया ना, तो इसको डिपेंड करता है, इसे घर में लगाया तो एक ही हाथ यूज हो रहा है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, इतना चौकले हाथ चौकले बोर्ड इस्तेमाल नहीं करते, पढ़ ले पढ़ ले। अब कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप क्या है, देखो कैलिडोस्कोप आप अच्छे प्राइवेट स्कूल से पढ़े होंगे, हो सकता है कि आपको वहाँ पर ही बनवाया भी जाओ, हाँ मान लो बड़े सरकारी स्कूल में खुद लेके बिछाया उसे सब बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ नहीं बनवाया टीचर ने, तो कैलिडोस्कोप क्या होता है, बच्चों के खेलने का यंत्र है, आप इसे बनाया होगा आपने या बना सकते हैं, तो जितना बड़ा मेरे पास मोबाइल है उतने बड़े बड़े आप 3 समतल दर्पण 3 प्लेन मिरर मार्केट से लेकर आओ, आप आगे लेके आ गए, अब करो क्या 2 मिरर जो हैं 2 उन्हें ऐसे रखो, 2 प्लेन मिरर ऐसे और एक नीचे, 3 हो गए, एक ऐसे लिया आपने एक नीचे, ठीक है ऐसे। अब इसे क्या करो आप, इसे टेप चिपका दो ताकि गिर ना जाए, अब 3 प्लेन मिरर बचपन क्या करते थे ना, रजिस्टर लेके ऐसे झोपड़ी बनाते थे, 2 मिरर ऐसे लो एक नीचे, जैसे आप टेप चिपका दोगे तो फील करना कि 2 मिरर ऐसे नीचे है, इधर खाली जगह बच जाएगी और इधर बचेगी, इधर वाली जो खाली जगह है ये वाली इसे गत्ता लगा के बंद कर दो, छेद कर दो ताकि लाइट अंदर जाए, और ऊपर वाली खाली जगह से रंग बिरंगे पत्थर भर दो, रंग बिरंगे टुकड़े भर दो, इधर बंद करके छेद कर दो, इधर वाली छेद से लाइट अंदर जाएगी, रंग बिरंगे पत्थरों पर टकराएगी, मिरर पर टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर पावर के ठोकर दर्पणों से रंग बिरंगे पत्थरों से लाइट हमारी आंख पहुंचेगी ना, तो बड़ा सुंदर सा कलरफुल सा पैटर्न देखने को मिलेगा, आपको मजा आएगा देखने में, तो इसे कहते हैं कैलिडोस्कोप, तो कैलिडोस्कोप में 3 प्लेन मिरर 3 समतल दर्पण का यूज किया जाता है, और एक तरीके से इंटरनेट का भरा जाता है, रंग बिरंगे पत्थर भर लो, चूड़ियां भर लो ताकि लाइट अंदर जाए, उन पत्थरों से रिफ्लेक्ट हो, मिरर से रिफ्लेक्ट हो, तो आपको पहुंचे बड़ा सुंदर सा आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब एक है हमारे पास में पेरिस्कोप, ये पेरिस्कोप क्या होता है, ये ज़्यादा बढ़िया चीज़ काम की, बच्चे करेंगे सरकारी में बनाया तो बढ़िया, सरकारी स्कूल के टीचर बढ़िया होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है सरकारी में, भारत में माहौल ऐसा बन गया है कि लोग सरकारी में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, 2-3 वजह उसकी, एक तो ये कि थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बच्चों में होता नहीं, क्योंकि भाई घर वाले ठीक ठाक पैसे हैं जिनके पास खर्च कर सकते हैं, तो या जिनका पढ़ाई का माहौल है ऐसे, तो वो अपने बच्चों प्राइवेट भेज रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चा जा रहा है भाई उसका अस्पताल चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो जो एक वहाँ पे बच्चा जा रहा है वो अपना इंटेलेक्चुअल वर्ग का नहीं है, उसे बनना है, घर में वो उसे इंटेलेक्चुअल नहीं मिला, तो उसके स्कूल से देगा, उनमें भी जो एक आदि बच्चा जिसके स्कूल वर्ग में वो चाहता है कि बच्चा थोड़ा कहीं अच्छे पढ़ ले, उनके दिमाग में बैठ गया कि अच्छी शिक्षा मिलेगी प्राइवेट में, तो वहाँ पे क्या बड़ा साफ कमरे बना दिए हैं, टीचर को प्राइवेट में आ गया, हालांकि ज़्यादा अच्छे टीचर जो है क्वालिफाइड तो सरकारी में, तो सरकारी में तो टीचर कॉम्पिटिशन पास करके लगा है, जिसका नहीं सिलेक्शन होगा वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, ये तो ये कि थोड़ा एक सरकार को चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए, सरकारी जो टीचर रखें तो उन्हें कम से कम मिनिमम कट ऑफ रखें, ये ना किसी के 2 नंबर लाए वो बच्चों को पढ़ा है, वो क्या करेगा खुद से नहीं पढ़ पाया, आगे बच्चे पूरे होंगे नहीं खराब करेगा, उसमें सरकार थोड़ा सा कुछ कर सकती है कि 100 में से कम से कम 40 नंबर को आए टीचर को, बाकी तो बहुत बढ़िया सरकारी को समस्या नहीं, बस ये कि सोशल अगर आपको दिखावा करना है तो बात लगे, या फिर आपके पास अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है तो फिर प्राइवेट पढ़ाओ, क्या समस्या है, फाइनेंशियली दिक्कत है तो जबरदस्ती कर्जा लेकर या अपना मन मार के पढ़ाना वो सही है, मतलब पैसा इतना अगर स्कूल की 5-7 हज़ार रुपये की जा रही है प्राइवेट में, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो आपको बढ़िया लगे बेटर लगे, एक पॉइंट भी बेस्ट लगे वहाँ पढ़ाओ। हमारे पास में ये एक हमारे समुद्र है, उसमें चल रही है सबमरीन पनडुब्बी, पनडुब्बी पनडुब्बी हमारे पास में भारतीय पनडुब्बी है, पाकिस्तान में कुछ चलाने के लिए तैयार है, ठीक है, इसमें हमारे एक भाई बैठा हुआ है, फिर चले दोनों साथियों की भावना के साथ फिर मारेंगे ठीक है, और ये मान लो कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान की जहाज जा रहा है, पाकिस्तान की जहाज ऐसे नहीं होता है नहीं, और पाकिस्तान का जहाज, ठीक। अभी जो सबमरीन के अंदर पनडुब्बी के अंदर अपना भाई है, इसे मान लो कि पता करना है कि समुद्र की सरफेस पर क्या हलचल चल रही है, वहाँ का मुआयना करना है, वहाँ का देखना है, ठीक है, तो इसे क्या करेगा, ये पेरिस्कोप कनेक्ट होगा सबमरीन से, पेरिस्कोप निकालेगा, जैसे डब्बा से ढक्कन से खुलेगा और पेरिस्कोप होता है ना, इसमें होता क्या है,
पेरिस्कोप होता है, इसका एक हिस्सा तो होता है जो अंदर भाई बैठा है अपना ओजी, उसकी आँख के पास, एक पार्ट बाहर निकलता है बाहर की तरफ। इसमें पेरिस्कोप में ना दो प्लेन होते हैं, समतल दर्पण, जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल समानांतर रहते हैं। अब उसका फायदा क्या होगा पेरिस्कोप से? आप मुझे बताओ, कोई भी चीज़ मुझे देखनी है तो कोई भी चीज़ मुझे कब दिखेगी? जब उस पर टकराने वाली लाइट हमारी आँख तक पहुंचनी चाहिए तो हमको चीज़ दिखेगी। तो मैंने आपको पहले बताया क्लास में, ये चीज़ मुझे क्यों दिखाई दे रही है, इसमें जो लाइट टकरा रही है मेरी आँख तक पहुंच रही है, लेकिन अब क्यों दिख रही है? क्योंकि इसमें लाइट टकरा रही है मेरी आँख तक पहुंच नहीं पा रही। तो मुझे झाग को देखना है, तो झाग मुझे कब दिखेगा? जब इस पर टकरा रही लाइट मेरी आँख तक पहुंच जाए, है ना? अब देखो, अगर मान लो कि झाग को लाइट टकराई, तो लाइट टकराने के बाद में पहुंच गई यहाँ मिरर के अंदर, ठीक है? अगर लाइट टकराने के बाद में इस वजह से लाइट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, पावर करेगी, फिर सॉलिड मिरर पर आ गई, वहाँ पर टकरा के इसको भाई आँख में, यानी कि जो उसको प्रकाश टकरा रहा था वो अंदर घुसा पेरिस्कोप में, मिरर पर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे पहुंचा सॉलिड मिरर पर, यहाँ से आपकी आँख में पहुंच गया। इसमें प्रकाश टकरा रहा था तो प्रकाश मेरी आँख तक पहुंच जाए, मुझे झाग दिखने लग जाएगा। तो इसका हम यूज करते हैं सबमरीन पंप वगैरह में पेरिस्कोप का। और भी ज़्यादा यूज होता है इसका। पेरिस्कोप जो है इसके अंदर दो प्लेन मिरर होते हैं, और याद रखना इसमें दोनों प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समानांतर। दोनों मिरर आपस में पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। लेकिन वो पूछे कि सरफेस से कितना एंगल बनाते हैं, सतह से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो सरफेस से कितना एंगल रहेगा? तो 45 डिग्री का है, लेकिन आपस में कैसे समानांतर है ना कि पेरिस्कोप में दोनों प्लेन मिरर आपस में समानांतर होते हैं। वो पूछे कि आपस में कैसे पैरेलल है, सतह से कितना एंगल बनाते हैं, तो बोलेंगे 45 डिग्री का, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है हमारा। अब जाकर ये पूरा रिफ्लेक्शन समाप्त हो गया। मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन में 6-7 पॉइंट सुनना, बहुत स्पीड से बोलूंगा मैं, तो उतनी स्पीड से आपको दिमाग में आंसर आए, यानी कि आपको चैप्टर क्लियर है। सबसे पहले मैंने पढ़ी रिफ्लेक्शन का एक नियम पढ़ा प्रावृत्त का कि लाइट किस एंगल पर आएगी उस एंगल पर जाएगी। ये बात किस मिरर किस दर्पण के लिए वैलिड है? तो मैंने कहा कि ये बात सब दर्पण के लिए वैलिड है, चाहे प्लेन हो, कनकेव, अवतल हो, कॉन्वेक्स, उत्तल हो, सब दर्पण के लिए वैलिड है। एंगल मिला एक मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, अगर वो स्मूथ कितनी सतह से हो रही है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, स्पेकुलर नियमित परावर्तन। तो ऊपर खबर सरफेस रिफ्लेक्ट होगी तो हम कहते हैं इरेगुलर, तो डिफ्यूज अनियमित परावर्तन, है ना? उसके अलावा एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो प्लेन मिरर है ना प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, नहीं फैलाता है, ना कन्वर्जिंग ना डाइवर्जिंग है। इसकी पावर 0 है, इसकी आवर्धन क्षमता मैग्नीफिकेशन +1 है, इसका फोकस अनंत पे है, फोकस वही अनंत तरीके से इसकी अनंत है। एक मैंने बताया आप क्षैतिज पूरी इमेज देखने के लिए 3 चाहिए, आप दर्पण के भागेंगे 3 की स्पीड से, तो आपकी इमेज की स्पीड 3 होगी दर्पण के लिए और भाग रहे व्यक्ति के लिए 6 होगी। इसके अलावा मैंने बताया दो मिरर पैरेलल है, समानांतर है, तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट अनंत, और परपेंडिकुलर लंबवत है, इमेज बनेगी 3। कुछ यार मुझे लाल रंग की दिख रही है व्हाइट लाइट में, नीले प्रकाश में काली दिखाई देगी। पेरिस्कोप को चाहे कैलेडोस्कोप को ये इनके अंदर प्लेन मिरर यूज करते हैं, और यहाँ पर बेटा मिरर आ गया, दर्पण आ गया, तो ये किस सिद्धांत पर काम करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम पर क्वेश्चन आता है, ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं? मिरर होंगे, मिरर का मतलब प्रकाश को रिफ्लेक्ट करना, परावर्तित करना, तो परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं, परावर्तन के नियमों पर। दूसरा जो कैलेडोस्कोप है, इसका हिंदी नाम के बाद कहा जाता है बहुरूप दर्शक गिर देता हो। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट मुझे बताओ, फिर मैं एक काम करूँगा, सत्रह से होगा या नहीं, कल करोगे 17 का इंटरव्यू नहीं है तो पेपर क्या तो सर आजकल में कोर्ट का डिजाइन आएगा, पता चलेगा कि 17 एग्जाम होगा कि नहीं। बाकी बच्चे अब मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूँगा, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। एक बार कमेंट दे लेता हूँ आपने कैसे चल रहा है, बताओ क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चलो क्या पेपर में आएगा भाई, थोड़ी आएगा, कौन सा आएगा, मेरे को आएगा, एग्जाम पर डिपेंड करेगा, है ना? तुम्हारे मेरे पर डिपेंड नहीं करेगा। ये कुछ नहीं करना, जल्दी से टॉपिक है, ये करना। अरे मेरे पास भाई क्या समस्या आती है, तो मैंने एक दिन बताया था, ये इस सेटिंग में बताएंगे, परिचय में टॉपिक आएगा। इसने लिखा है कि राम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, दर्पण उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी 4 मीटर है। तो राम ये मतलब समतल दर्पण है, और कह रहा है कि राम जो समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण के बीच दूरी है 4 मीटर। ये प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी 4 मीटर की है। यदि दर्पण की 1 मीटर चले, प्रतिबिंब 4 मीटर दूर है, राम भी 4 मीटर दूर होगा, अगर दर्पण की तरफ 1 मीटर चले तो कह रहा है कि राम उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी क्या होगी? 4 मीटर दूर 1 मीटर चलेगा तो मेरा सब बचेगा 3 मीटर, पीछे इमेज बनेगी 3 मीटर पीछे, दोनों के बीच दूरी पूछा जाता है 6 मीटर। कल मैंने आपको सिविल क्वेश्चन कराए थे 6 मीटर। तो शिवानी यादव, प्रियांशु, राठी, शिवम, चंद्र शेखर, आराध्या, दीपक, चंद्र पंडित, राकेश सिंह, सबका सही है 6 मीटर, है ना? चलो अब डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। इससे पहले हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन परावर्तन के बारे में, ना? रिफ्लेक्शन परावर्तन, जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन परावर्तन बताया उसमें क्या था कि लाइट आई किसी सरफेस पे या किसी दर्पण पर टकराकर उसी तरफ चली गई, तो रिफ्लेक्शन परावर्तन है। लेकिन ये तो अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन, इसमें लाइट टकराकर उसी तरफ वापस नहीं आएगी। रिफ्लेक्शन जो होता है इसमें होता है अगर लाइट आपको मीडियम चेंज करते हुए दिखे, हवा से पानी या पानी से हवा, हवा से कांच, कांच से डायमंड, तो लाइट जो अपना मीडियम चेंज करती है, लाइट जो अपना माध्यम बदलती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो आपसे डायरेक्ट लाइट हवा से पानी में जाना या पानी से कांच में जाना या कांच से पानी में आना या पानी से डायमंड में जाना, जब लाइट मीडियम चेंज करे उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। लिखेंगे व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम to another, when light enters from one medium to another, comma, this event is called refraction of light. This event is called refraction of light. में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा। अब जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब लाइट जो है एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक से दूसरे माध्यम में, ठीक है, तो किसी एक मीडियम को हम कहेंगे डेंसर सघन माध्यम, एक को कहेंगे हम विरल रेडर। तो लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो किसी हम डेंसर सघन कहेंगे, इसे रेडर विरल कहेंगे, हमें समझना है। देखो, तो एक मीडियम होगा उसमें कहेंगे डेंसर, पूरा नाम होता है इसका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम।
हालांकि आगे से मैं से केवल डेंसर ही कहूँगा। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, प्रकाशिक विरल माध्यम, एक होगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, प्रकाशिक विरल माध्यम, प्रकाशिक विरल माध्यम, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर। अब आप कहोगे सर एक्सपर्ट कौन सा बेस्ट सागर हमारा, तो अब आप सर सघन माध्यम किसे कहेंगे, विरल किसे कहेंगे, हालांकि प्रोनाउन यूज करेंगे, टाइम था मैं डेंसर विरल सघन विरल का ही करूँगा। ठीक है, बट जब लाइट एक से मीडियम जाएगी ना, तो लाइट के साथ क्या है, लाइट मीडियम चेंज करते हैं, उसकी स्पीड सेम रहती है। लाइट जितना तेज हवा में चल रही है ठीक उतना तेज पानी में चलती है, उतना तेज कांच में चलती है। लाइट मीडियम चेंज करेगी और उसकी स्पीड बदलती है, अलग अलग मीडियम लाइट की स्पीड अलग है। जो लाइट मीडियम चेंज कर रही होगी तो दोनों मीडियम में से जिस मीडियम में लाइट तेज होगी उसे कहेंगे विरल माध्यम, रेयर मीडियम, यानी कि विरल विरान खुला मैदान लाइट तेज भाग रही है। और जिस मीडियम लाइट धीरे चल रही होगी उसे कहेंगे डेंस सघन माध्यम, भीड़ भाड़ वाला मीडियम। तो सघन माध्यम हमारे लिए होगा जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल कम होगी, या लाइट धीरे चलेगी, सुस्त पड़ जाएगी, भीड़ भाड़ वाला माहौल, बच बच के चल रही है, कंधे टकरा रहे हैं एक दूसरे से ना, तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। विरल माध्यम होगा प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट फास्ट, विरल माध्यम प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, विरल माध्यम प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और सघन माध्यम होगी कम। अब आप कहेंगे सर ठीक है सघन माध्यम लाइट धीरे चल रही है, जहाँ लाइट धीरे चलेगी वो सघन होगा, डेंसर मीडियम करेंगे, जहाँ तेज होगी सब विरल करेंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि लाइट तेज कहाँ चलती है और धीरे कहाँ चलती है, ये तो समस्या है। तो ठीक है, जहाँ लाइट तेज चलेगी वो विरल है, या धीरे चलेगी वो डेंसर है, कैसे पता चलेगा मुझे लाइट तेज कहाँ चलती है धीरे कहाँ चलती है। तो इसका हम काम करते हैं, एक मोटा मोटी सा आइडिया लेते हैं। वैसे पूरा नाम लिखो, पूरा कंप्लीट नाम, इस नाम से तो कई बैच होंगे ना, कंप्लीट नाम लिखना उसका है ना। अब देखो, अब लाइट मीडियम चेंज करेगी, इस मीडियम को हम सघन कहेंगे, लाइट धीरे चलेगी, लाइट तेज चलेगी, लाइट तेज कहाँ चलती है धीरे कहाँ चलती है। मोटा सा आइडिया क्या है इसका, एक्सेक्ट आइडिया पाएंगे आगे चलते, कल की क्लास में पाएंगे उसमें। मोटा सा आइडिया ये है, अगर मैं प्रकाश की चाल की बात करूँ, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, बेटा लाइट की स्पीड है ना, प्रकाश की जो चाल है सुनना, लाइट जो है प्रकाश की जो चाल है ये सबसे होती है वैक्यूम में निर्वात, लाइट सबसे फास्ट होती है निर्वात में, कुछ ना खाली जाना, वैक्यूम यानी कि शून्य जीरो, हवा तक बनाओ, तो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में लगभग लगभग उतनी होती है एयर में, हल्की से कम एयर में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में। तो लाइट सबसे तेज चलती है निर्वात में, उसमें धीरे चलती है ठोस में। हालांकि हमेशा जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी किसी ठोस में ज़्यादा हो जाए, लिक्विड में कम, पर मोटा मोटी होता है कि लाइट सबसे तेज चलती है वैक्यूम, उससे धीरे चलती है एयर, उससे धीरे चलती है लिक्विड में, उससे धीरे चलती है सॉलिड में। उसका फायदा क्या है, अगर मुझे पता चलेगा कि लाइट सबसे धीरे चलती है सॉलिड में, स्लो, सबसे कम स्पीड लाइट की होगी सॉलिड में, सबसे ज़्यादा होगी वैक्यूम में निर्वात में, फास्ट चलेगी वैक्यूम में। अब कुछ चीज़ सोचो, लाइट धीरे सॉलिड में ठोस में चलती है, मैंने कहा लाइट धीरे चलेगी तो डेंसर सघन माध्यम होगा। और कभी आपको पता करना हो कि कौन सा मीडियम डेंसर है सघन है, तो मैं सॉलिड देखो, सॉलिड को जैसे मान लो लाइट पानी और कांच, तो पानी और कांच में डेंसर मीडियम कौन होगा, कांच। तो जब भी आपको सॉलिड दिखे, सॉलिड का डेंसर मीडियम मान लो, सॉलिड ऑप्शन में ना हो तो लिक्विड को मान लो, लिक्विड ना हो तो एयर को मान लो, वैक्यूम का विरल माध्यम रहेगा, तो सबसे तेज लाइट नहीं चलती है। अगर आपको कभी पता करना हो कि कौन सा माध्यम सघन है, डेंसर लाइट धीरे चलेगी, तो सॉलिड ढूंढो, सॉलिड ऑप्शन में तो लिक्विड, लिक्विड नहीं तो एयर। जैसे मैं आपसे कहूँ डायमंड और पानी में सघन माध्यम कौन है, डायमंड, पानी और हवा में कौन है, पानी, हवा और वैक्यूम में डेंसर मीडियम कौन है, हवा। ठीक है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, एक मोटा मोटी आइडिया है कि अगर आपको कभी सघन और विरल माध्यम का जिक्र करना हो तो सॉलिड का डेंसर ले लेना, क्योंकि लाइट सबसे धीरे चलती है, अगर लाइट धीरे चलती है वही तो हमारा लाइट की स्पीड कम होती है, वो डेंसर मीडियम होता है, लाइट धीरे चलती है सॉलिड में, सॉलिड ऑप्शन में लिक्विड डेंसर मानेंगे, लिक्विड में तो एयर को मान लेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे सब लिखा कि लाइट की स्पीड चल होती है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है पेपर में आता है, तो बताएगा लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो हम सी से लिखते हैं निर्वात में, आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं पता तो वो वाली बात है, निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कोई भी कॉल सेंटर पे 11 बजे फोन करके बताना, नहीं होगा तो हम बात करेंगे। ठीक है सर, कुछ हमारे पास माल है, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो लिखते हैं सी से, सबका ठीक है, ये होती है 299792458 मीटर पर सेकंड, 299792458, ये मिस्टर तिवारी ने 4 6 से लिख दिया, 5 मीटर है, ये 675 आ गया। अच्छा इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 2.99792 458 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। वैसे बताओ ये 2.99 को मैं लगभग 3 मान सकता हूँ, बस आपको 3 गुना 10 की पावर 8 ही याद रखना है। ये टीचर के लिए स्टूडेंट को याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। करने के लिए सर वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। जब आप जाएंगे तो दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, हिंदी मीडियम भी, इंग्लिश भी, तो जो भी आपको मिलेगा उसे आप ले सकते हैं। अच्छा 299792458 मीटर पर सेकंड, आपको इन याद रखना, आपको याद रखना कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितनी होती है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये याद रखेंगे। वो एक्जैक्ट वैल्यू है, वो ये पेपर में जो आती है वो 3 गुना 10 की पावर 8। अच्छा इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 गुना 10 की पावर 8 मार लो, तो 3 गुना 10 की पावर 5 को आगे लिखा हुआ किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, यानी कि 3 पावर और बढ़ जाएंगी। एंट्री एग्जाम का होगा हमें पता, जब आएगा नोटिफिकेशन सबको पता चल जाएगा, बार बार कमेंट होगी उसे 3 गुना 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा दूसरी चीज़ पेपर ध्यान से पढ़ लेना कि उसने मीटर पर सेकंड पूछा है कि किलोमीटर पर सेकंड पूछा है, उसके हिसाब से आंसर बदल जाएगा कि पावर 8 है कि 5 है। दूसरा ये 10 की पावर 5 का मतलब होता है लाख, यानी कि आप सोच सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये लाइट की स्पीड है इतनी भयंकर है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि लाइट जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग जाती है, 3 लाख। आप छत पे गए, आपने ऐसे बटन दबाया लीजिए लाइट का, और लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जाती है, 2 सेकंड 6 लाख, 10 सेकंड 30 लाख किलोमीटर। तभी तो सूर्य हमारे से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर, और सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8 मिनट पहुंच जाता है। तो हमारी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर, इतनी स्पीड है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है ही नहीं।
अगर कोई आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसकी स्पीड ज़्यादा है, आपको गुमराह करेगा। लिख देगा मिसाइल की, ब्रह्मोस मिसाइल की, अग्नि मिसाइल की, राफेल विमान की, आवाज़ की, लाइट के सामने सबकी औकात बिल्कुल ऐसी भी नहीं है। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भागती है, ये बाकी मिसाइल 1 सेकंड में 2, 4, 5 किलोमीटर भाग सकती है। क्या लिखेंगे? और आपने केएम पर लिखा है, आपने केएम पर लिखा ए बचा कहा उल्टा पुल्टा मत बताओ, आपको याद है सर? क्या लिखा है? क्या करेंगे? तरस आता है मेरे से बच्चों को, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास में ये लिखा है, ये मैं 3 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड, 500 बार बोला तो सुनता कहाँ है क्या भाई? नहीं सुनता क्या लिखा? किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है। सामने कान पे इतने मारो बेहोश हो जाएगा। बन रहा हो यार। क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड, नो ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्टर देन लाइट। हिंदी लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती है। नींद पूरी होगी, नींद पूरी होगी, 2 कान लगते हैं, वो बैंक क्लास में होता है, उसकी नींद खुल जाती है अभी। ठीक सही कह रहा है, नींद पूरी नहीं होती है। रात को सोएंगे 2 बजे और फिर सुबह को नींद में रहेंगे क्लास में। पहले जब मास्टर थे ना, हमारे जमाने वाले जो सफाई करते थे ना, मुर्गा बना के ठीक करते थे वो। उन्हें पता था कि जिनकी जो चमड़ी बहुत मोटी हो गई है ना, वो सही लपेटते थे बच्चों को, गिरा गिरा के मारते थे कोने। बढ़िया मास्टर को दोबारा बुलाना पड़ेगा उन्हें, इन्हें खुराक नहीं मिली लगा स्कूल में सही से। तो प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, कोई वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की चाल सबसे पहली बार किसने मेजर की? देखो, प्रकाश की चाल को सबसे पहली बार नापने का प्रयास किया था गैलीलियो साहब ने, और वो ऐसा करोगे नाप नहीं पाए। उन्होंने कहा भाई प्रकाश की चाल अनंत है, कोई लोग भाई पता नहीं चला। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम जो मेजर की, जो आज हम यूज करते हैं, इसके आसपास तक पहुंच पाए ओली रोमर। ओली रोमर 7 नंबर आता है, सबसे पहली बार प्रकाश की चाल को मेजर किया। तो देखिए सर, स्पीड ऑफ लाइट, फर्स्ट टाइम was measured by ओली रोमर इन 1676। हिंदी में लिखेंगे? प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर ने, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर लिखेंगे? प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर ने 1676 में जाती थी। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर ने, सो लाइक फर्स्ट टाइम ओली रोमर ने मेजर की 1676 में, ठीक है। आज भी रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। और भाई सो कराना सब बच्चे है ना, नींद पूरी करके रात के टाइम से। और सुबह 7 बजे क्लास है हमारी, वो मैंने से बताया कि वो यूट्यूब चैनल पर चलती है कैरियर के, और यूट्यूब चैनल का नाम है कैरियर रेलवे एग्जाम चैनल। हालांकि उसका जो इवेंट है, जो क्लास चलती है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ कि भाई उस पर आप क्लिक करके सीधा आ सकते हो ना। टेलीग्राम पर आप लगभग सब जुड़े हुए हैं, हमको सर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिलेगा क्लास का, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोडर्न जो स्पीड फाइटर फिजियो मैंने मेजर की, जो बिल्कुल एग्जैक्ट हम यूज करते हैं, ये फिजियो करके हैं, FIZIEAU फिजियो। बाकी ये जो वीडियो अगर किसी को इशू आ रहा है, धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। अभी अपडेट आया, किसी के मोबाइल में सकता है दिक्कत है, वरना ज़्यादा सी होगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।